the design and the prototype. Once we had been identified the need, desire, wants of the consumer and made the conceptions, need to be designed for that kind of the conceptions and designs and could be developed the prototype. Now here the question is, what do you mean by prototype? Prototype, it is a kind of the conceptions that you had been converted into the product, और वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी जो उस कंसेप्शंस को हमने प्रोडक्ट में डेवलप किया, दैट कम्स अंडर द प्रोटोटाइप. नाउ क्रिएटिंग इनिशियल प्रोडक्ट डिजाइंस एंड बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स फॉर टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट. और हम लोग क्या करते हैं कि हम ये बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, जो कॉन्सेप्शंस हमने डेवलप किया था, जो कॉन्सेप्शंस हमने सोचा था, उसको हम प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी प्रोटोटाइप को टेस्टिंग के अंदर में डालते हैं और फिर रिफाइनमेंट करते हैं. रिफाइनमेंट का मतलब है कि सुधार करने की प्रक्रिया. हम सुधार करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहां पे और जरूरत है, इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं. अगर कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो हम कर सकते हैं. नाउ प्रोडक्शन आफ्टर दिस द टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, rigorous assessment of the product functionality, safety and customer satisfaction. Now टेस्टिंग और वैलिडेशन होने का मतलब ये होता है कि हम रिगरसली इस बात को एसेस करते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट दिया है मार्केट को, हमने जो प्रोडक्ट कंज्यूमर और कस्टमर्स के लिए अवेल किया है, क्या वो प्रोडक्ट फंक्शनलिटी के बेस पे वो सही है या नहीं है, सेफ्टी के बेस पे सही है या नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शंस है या नहीं है, या उसमें कोई रिक्वायर्ड चेंजेस हैं. और जो भी चेंजेस होगा हम उसको चेंज करेंगे और आफ्टर दैट फाइनली वी कुड गो फॉर द प्रोडक्शन. नाउ द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एट स्केल while ensuring quality and efficiency. और उसके बाद हम लोग उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. नाउ मार्केटिंग एंड लॉन्चिंग, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. ठीक है. नाउ स्ट्रेटजी टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस इट टू द मार्केट. और हम स्ट्रेटजी जो हमने डिफाइन किया है कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू एंटर टू द मार्केट. से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रोडक्ट, हमारी उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू रीच टू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द सेगमेंट, दैट all comes under your marketing and launch. Now life cycle management, ongoing support, maintenance and updates for the product after its launch. और ये जब हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसके बाद ongoing support, maintenance, updates for the product after its launch. और उसके बाद हमेशा हम एक्सेस करते रहते हैं मार्केट को on the basis of the maintenance, the updates for the प्रोडक्ट आफ्टर इट्स लॉन्च. लॉन्च के बाद हम लोग इसको एक्सेस करते रहते हैं. नाउ द अनदर वन इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट: मीटिंग कस्टमर नीड्स, competitive advantages, cost efficiency, revenue growth, sustainability and responsibility. And these are the some primary objectives for under the product development. Now the more important and very this is important, these are the stages through which the product development process took place. Now under this section we are going to see these are the steps how we could go for the product development. First of all, we used to get the idea, that is known as idea generation. And after generating the idea, various kinds of the ideas had been generated, and after that we had to screen out the ideas. स्क्रीन आउट होने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे आइडियाज में से कौन सा आइडिया हमारे लिए बेहतर होगा, उस आइडिया को स्क्रीन करना. नाउ द कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और उसके बाद उस आइडिया को हम किस तरह से, उस कंसेप्शंस को जो हमने जनरेट किया है, उस कंसेप्शंस को हम कैसे फिजिकली उसको डेवलप कर पाएंगे, दैट इज द कंसेप्ट डेवलपमेंट. और उसको हम टेस्टिंग के रूप में टेस्ट करते हैं. उसको बनाने के बाद हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस एनालिसिस करते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मार्केट टेस्टिंग. द नेक्स्ट टू दैट टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन इफ रिक्वायर्ड.
technical implementation, if at all required, then we could go for the technical implementation करते हैं। मार्केट टेस्टिंग के बाद हमें जैसा फीडबैक मिलता है, जिस तरह से हमारी जो कस्टमर्स के व्यूज आते हैं, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एंड फाइनली कमर्शियलाइजेशन, इट मींस कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि फाइनली वी आर बीन रेडी, we are been entering to the market, and that is the commercialization. Now under the idea generation, how it could be: customer and users, marketing research, competitors, other markets, company people, middleman, etc. These are the various sources through which we could generate the idea. Now screening, it holds the strength and weaknesses of that particular generated idea. The fit with the objectives, it must be fit with the objectives, what the objectives of the organization, the goals of the organization, market trends and rough ROI estimate. और हम इन सारे चीजों को स्क्रीन करते हैं। On the basis of these factors, we could screen out the idea that had been generated, and after that idea evaluation. Concept testing, as I told earlier also, concept testing means what? Whether that idea is having some technology to develop under the physical sense or not. And that is reactions from the customers, what kind of the customer reactions that had been come out, that is कि customer का reaction क्या होगा। उसके बाद rough estimates of the cost, sales and profits। और इन सारे फैक्टर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, उस आइडिया को जो हमने जनरेट किया है, जिसकी स्क्रीनिंग की है हमने, उसके बाद उस आइडिया को हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, एंड देन वी कुड गो फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप मॉडल और सर्विस प्रोटोटाइप। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके डेवलप को उसके मॉडल को डेवलप करते हैं, एंड देन प्रोटोटाइप को हम लोग डेवलप करते हैं, और फिर टेस्ट मार्केटिंग मिक्स, हम क्या करते हैं, मार्केट में उसको टेस्टिंग के लिए डालते हैं, और फिर रिवाइज प्लान्स एज नीडेड, इफ रिक्वायर्ड, नीड के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं और आरओआई एस्टिमेट करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, एंड दिस इज द फाइनल वन, दैट इज द कमर्शियलाइजेशन। नाउ अंडर द कमर्शियलाइजेशन, फाइनलाइज प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, और हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग अपने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मार्केट में लेकर के जाते हैं। स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रोल आउट इन सेलेक्टेड मार्केट्स, हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड मार्केट्स में हम हमेशा अपने सप्लाईज को पूरा करने लगते हैं प्रोडक्शंस के थ्रू। नाउ द फाइनल आरओआई हैड बीन एस्टिमेटेड अंडर द कमर्शियलाइजेशन सिचुएशन, कि अब हमारा आरओआई कितना हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कमर्शियल वैल्यूज। नाउ this much from my side. Hope you people had got the idea from the design up to the development process. Thank you so much. आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Thank you so much.